दोस्तों, क्या आप भी 2020 में मारुति की डिज़ायर BS6 फेसलिफ्ट लेने का प्लान कर रही हैं? तो ये वीडियो आप ही के लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप सभी देख रहे हैं कार गार्ड। तो दोस्तों, आज हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं डिज़ायर के BS6 फेसलिफ्ट के ही बेस वेरिएंट LXi और भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाला वेरिएंट VXi के बारे में। और मैं बताऊंगा दोस्तों, क्या ये 1 लाख रुपए देना वर्थ है या फिर आपको बेस ट्रिम पर ही डटे रहना चाहिए। तो बने रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ एंड तक। दोस्तों, चलिए सबसे पहले इस गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो जब से इस गाड़ी का BS6 फेसलिफ्ट हमें देखने को मिला है, तो इस गाड़ी में हमें मिलता है 1197 सीसी का 4 सिलेंडर K सीरीज VVT इंजन जो लिया गया है बलेनो से। और इसके पावर आउटपुट की बात की जाए तो वो है 89 bhp 6000 RPM पर, और टॉर्क की बात की जाए तो वो है 113 न्यूटन मीटर का 4400 RPM पर। दोस्तों, जहाँ तक इसके माइलेज फिगर्स की बात की जाए तो वो है 20 किलोमीटर प्रति लीटर। और जहाँ तक इन दोनों ही गाड़ियों की वीडियोस की बात की जाए तो इन दोनों गाड़ियों की वीडियो भी पोस्टेड है हमारे चैनल पर पहले से ही, तो उसे भी आप आई बटन में जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात की जाए गाड़ी के डायमेंशंस की। तो चाहे वो बेस ट्रिम हो दोस्तों, चाहे वो VXi वेरिएंट हो जो कि मिड ट्रिम है गाड़ी का, तो इस गाड़ी की जो लंबाई है वो है 3995 mm की। चौड़ाई की बात की जाए वो है 1735 mm की। और जहां तक ऊंचाई की बात की जाए वो है 1515 mm की। व्हील बेस है 2450 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस 163 mm की। जहां तक बूट स्पेस की बात की जाए तो दोनों ही गाड़ियों में आपको 378 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। और फ्यूल टैंक की बात की जाए तो 37 लीटर का। तो दोस्तों, ये तो कुछ गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस थे जो दोनों ही गाड़ियों में आपको एक जैसे मिलेंगे। तो बढ़ते हैं अब दोस्तों मेन कंपैरिजन की ओर। तो दोस्तों, जहां तक इंटीरियर्स की बात की जाए तो LXi वेरिएंट में आपको डुअल टोन इंटीरियर्स मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो डोर होंगे वो फुल बेज कलर में होंगे। और जो फ्रंट सीट्स होंगी और रियर सीट्स, उस पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट या किसी भी प्रकार का आर्मरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। जहां तक दोस्तों एयर कंडीशन की बात की जाए तो मैनुअल एयर कंडीशन मिलेगा आपको बेस ट्रिम में। और जहां तक इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात की जाए तो LXi ट्रिम होने के कारण इस गाड़ी में ना ही आपको किसी प्रकार का स्पीकर मिलेगा और ना ही किसी प्रकार का इंफोटेनमेंट सिस्टम। तो चलिए दोस्तों, अब बात की जाए VXi के इंटीरियर्स की। जैसे ही आप VXi ट्रिम के इंटीरियर्स में एंटर करेंगे तो वहां पर आपको डुअल टोन में गाड़ी के डोर्स मिलेंगे। साथ ही इंटीरियर डोर हैंडल्स क्रोम में मिलेंगे। ऑल 4 पावर विंडोज, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, साथ ही साथ दोस्तों एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और साथ ही साथ आप सीट्स को भी हाइट एडजस्टेबल कर सकते हैं। रियर में आपको आर्मरेस्ट देखने को मिलेगा। फ्रंट में भी आपको 2 DIN का ऑडियो सिस्टम देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों VXi वेरिएंट में भी आपको मैनुअल AC ही देखने को मिलेगा। जहां तक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की जाए तो यहाँ पर भी आपको एक काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। वाइट कलर की इल्यूमिनेशन के साथ आपको डुअल ट्रिप मीटर और जैसे सभी फंक्शंस आपको इसके MID में देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही इस गाड़ी में टैकोमीटर भी ऐड हो जाता है। और जहाँ तक एक सबसे बड़े डिफरेंस की बात की जाए तो वो है रियर AC वेंट्स। जी हाँ दोस्तों, आपको VXi वेरिएंट में रियर AC वेंट्स भी मिल जाएंगे। तो ये तो कुछ डिफरेंसेस थे दोस्तों जो आपको इंटीरियर्स में देखने को मिलेंगे। तो बढ़ते हैं अब एक्सटीरियर्स की ओर। तो जहाँ तक आप एक्सटीरियर्स अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, LXi वेरिएंट में आपको ब्लैक कलर के डोर हैंडल्स मिलेंगे। साथ ही साथ आपको ब्लैक कलर के ORVMs मिलेंगे विदाउट एनी टर्न इंडिकेटर और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल। जहाँ तक फ्रंट की बात की जाए तो दोनों ही गाड़ियों में आपको स्टैंडर्ड हेलोजन हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे और किसी भी प्रकार के फॉग लैम्प देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, एक देखने वाली चीज़ ये है, जो फ्रंट ग्रिल की आउटलाइन है वो VXi वेरिएंट में क्रोम की देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको फ्रंट फॉग लैम्प के पास भी क्रोम की बेजल्स देखने को मिलेंगी। और जहाँ तक रियर की बात की जाए तो रियर प्रोफाइल दोनों ही गाड़ियों की सेम है। साइड प्रोफाइल की बात कर ली जाए तो VXi वेरिएंट में आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको बॉडी कलर ORVMs मिल जाएंगे विद टर्न इंडिकेटर। 14 इंच के स्टील व्हील रिम्स मिलेंगे दोनों ही गाड़ियों में। लेकिन दोस्तों VXi वेरिएंट में आपको 14 इंच के स्टील व्हील कैप्स देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बताऊंगा क्यों आपको इस गाड़ी का LXi वेरिएंट खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप एक टाइट बजट में एक कॉम्पैक्ट सेडान ढूंढ रहे हैं जो काफ़ी टिकाऊ हो और उसकी सर्विस में भी आपको इतनी दिक्कत ना आए,
पार्ट्स की भी अवेलेबिलिटी बढ़िया हो, तो डिज़ायर से बढ़िया ऑप्शन आज के दिन भारत में उपलब्ध नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब कुछ ऐसे फीचर्स की बात करते हैं जो आप LXi वेरिएंट में इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो सबसे पहला फीचर ये है दोस्तों, आप फ्रंट टू पावर विंडोज़ इंस्टॉल करवा सकते हैं MGA से ही, जिसकी कॉस्ट है लगभग 7,000 रुपये। तो दूसरे फीचर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, तो इस गाड़ी में आप सेंट्रल लॉकिंग इंस्टॉल करवा सकते हैं जिसकी कीमत है 10,000 रुपये। और जहाँ तक बात की जाए इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो आप कंपनी से ही 5,000 से लेकर 15,000 रुपये तक के सोनी का टच स्क्रीन सिस्टम भी इंस्टॉल करवा सकते हैं और साथ ही साथ स्पीकर्स के भी ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो बात हुई इंटीरियर्स की। अब बढ़ते हैं एक्सटीरियर्स में। तो आप अपने LXi वेरिएंट में, जैसा कि स्क्रीन्स पर देख पा रहे होंगे, आप वहां पर अलॉय व्हील्स भी इंस्टॉल करवा सकते हैं जिसकी कॉस्ट है 20 से 25,000 रुपये के बीच। और जहां तक व्हील कैप्स की बात की जाए तो वो भी आपको 1700 से लेकर 2,000 रुपये के बीच में अवेलेबल हो जाएंगे। तो अब बात की जाए और कुछ चेंजेस की, तो आप अपने LXi वेरिएंट में एक्सटीरियर्स में इलेक्ट्रिकल ORVMs भी लगवा सकते हैं टर्न इंडिकेटर्स के साथ, जिसकी कॉस्ट है लगभग 3690 रुपये। और ये सभी एक्सेसरीज जो मैंने आपको बताई हैं दोस्तों, ये आप सभी MGA के थ्रू ही इंस्टॉल करवा सकते हैं। और मैंने यहाँ इस वीडियो में किसी भी आफ्टर मार्केट एक्सेसरी का जिक्र नहीं किया है। और आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज़ की बात की जाए तो वहाँ तो आपको अनगिनत ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस गाड़ी के लिए, जहां आप इसमें रियर पावर विंडो भी इंस्टॉल करवा सकते हैं और साथ ही साथ अपने हिसाब से ऑडियो सिस्टम भी चूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर हम बात करेंगे केवल मारुति के ही जेन्युइन एक्सेसरीज की। तो अब कुल मिलाकर बात ये है दोस्तों फाइनल, यदि आप डिज़ायर का VXi वेरिएंट लेने की सोचते हैं तो उसके लिए आपको पे करने होंगे 6,89,000 रुपये एक्स शोरूम नई दिल्ली। और जहां तक डिज़ायर के LXi वेरिएंट की बात की जाए तो उसकी कीमत है 5,89,000 रुपये एक्स शोरूम न्यू दिल्ली। और जहाँ तक सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए तो दोनों ही गाड़ियों में कोई खासा सेफ्टी फीचर्स का अंतर नहीं है, क्योंकि दोस्तों दोनों ही गाड़ियाँ एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलती हैं। डुअल फ्रंट एयर बैग्स, ABS विद EBD, इंजन इमोबिलाइजर्स और ऐसे कुछ सेफ्टी फीचर्स हैं जो दोनों ही गाड़ियों में कॉमन हैं। जहाँ तक दोस्तों छोटे मोटे फीचर्स की बात की जाए, जैसा कि लगेज लैम्प और इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVMs, ये सब चीज़ें दोस्तों या तो आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमारी ओर से तो यही रिकमेंडेड रहेगा कि भारत जैसे देश में जहाँ पर भीड़ भाड़ वाली सड़कों में अक्सर हमें चलना होता है, तो वहाँ अक्सर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs लग कर ख़राब ही हो जाते हैं। तो इस चीज़ों से यदि आप परहेज़ कर सकते हैं तो मैं तो ये आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप ये चीज़ें इंस्टॉल ना करवाएं। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं फाइनल कंक्लूजन की ओर। और फाइनल कंक्लूजन यही है दोस्तों, यदि आप डिज़ायर का LXi वेरिएंट परचेज करते हैं और उसमें लगभग 50 से 60,000 रुपये स्पेंड करते हैं एक्स्ट्रा अपनी गाड़ी में, तो वो आपको VXi से भी ऊपर ZXi वाला लुक दे सकता है, जहां आप कंपनी से ही अलॉय व्हील्स इंस्टॉल करवा सकते हैं गाड़ी में और साथ ही साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम भी इंक्लूड करवा सकते हैं। दोस्तों एक जो चीज़ आपको ज़रूर खलकेगी इस LXi ट्रिम में, वो होगा दोस्तों रियर AC वेंट्स। हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा फीचर मुझे लगता है जो दोस्तों ये इस LXi वेरिएंट में इंस्टॉल नहीं हो सकता, ना ही कंपनी के द्वारा और ना ही आफ्टर मार्केट। यदि दोस्तों आपकी नेसेसिटी ये रियर AC वेंट्स नहीं है और ना ही आपको किसी प्रकार का आर्मरेस्ट वगैरह चाहिए, तो हमारे हिसाब से टाइट बजट में और लगभग ये आपको 6.5 लाख रुपए की पड़ती है ऑन रोड न्यू दिल्ली। और ये गाड़ी दोस्तों इस प्राइस रेंज में काफ़ी ठीक है और वैल्यूएबल भी। और जहाँ तक VXi ट्रिम की बात की जाए तो ये तो दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाला वेरिएंट है। और जहाँ तक इसको खरीदने की बात की जाए तो यदि दोस्तों आप किसी प्रकार की एक्सेसरीज़ वगैरह इंस्टॉल नहीं करवाना चाहते और आप यही चाहते हैं कि डायरेक्ट आप शोरूम से अपनी कार निकलवाएं और सालों से चलाएं बिना किसी टेंशन के और हैसल के, तो ये गाड़ी आपके लिए रिकमेंडेड है। और इसी कारण दोस्तों ये भारत में बिकने वाला सबसे ज़्यादा वेरिएंट है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के वेरिएंट्स की चीज़ें आपको पता लग गई होंगी और अब आप इससे यह निर्णय ले पाएंगे कि क्या LXi वेरिएंट लेकर उसमें एक्सेसरीज इंस्टॉल करवाना ज़्यादा वर्थ रहेगा या फिर आप डायरेक्टली ही VXi वेरिएंट परचेज कर लें। हमारी ओर से तो दोस्तों यही रिकमेंडेड रहेगा, यदि आप एक टाइट बजट में कॉम्पैक्ट सेडान ढूंढ रहे हैं तो डिज़ायर का LXi वेरिएंट लीजिए और उसमें MGA से ही कुछ एक्सेसरीज इंस्टॉल करवा लीजिए, तो आपका काम बन सकता है। लेकिन दोस्तों यदि आप एक टेंशन फ्री कार लेना चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो में, तो VXi
वेरिएंट से बेहतर वेरिएंट इस गाड़ी का और कोई नहीं लगता हमें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए यदि 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगाएं और 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट लगाएं। धन्यवाद, नमस्कार।